अब बात करते हैं हरियाणा की हिसार सीट की। जाट बाहुल्य ये सीट चौधरी देवीलाल परिवार का गढ़ रही है। यहां 6 लाख से ज्यादा जाट वोटर हैं। इस बार इस सीट पर मुकाबला दिलचस्प इसलिए भी हो गया है क्योंकि विरासत की जंग में देवीलाल परिवार की 2 बहुएं और एक बेटा मैदान में है। 2014 में इस सीट से दुष्यंत चौटाला ने जीत दर्ज की थी, जबकि 2019 में मोदी लहर में बृजेंद्र सिंह ने यहां कमल खिलाया था। चुनाव से पहले बृजेंद्र अपने पिता और पूर्व मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह के साथ कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। बीजेपी ने अब की बार हिसार से रंजीत चौटाला को टिकट दिया है, जो चौधरी देवीलाल के बेटे हैं और इस वक्त हरियाणा की नायब सिंह सरकार में मंत्री हैं। उनके सामने जेजेपी से दुष्यंत चौटाला ने अपनी मां नैना चौटाला को मैदान में उतारा है, जबकि आईएनएलडी ने देवीलाल परिवार की दूसरी बहू सुनैना चौटाला को मैदान में उतारा है। परिवार की फाइट का फायदा उठाने के लिए कांग्रेस ने पूर्व मंत्री जयप्रकाश उर्फ जेपी को मैदान में उतार दिया है। जेपी इस सीट से 7 बार चुनाव लड़ चुके हैं और 3 बार जीत भी दर्ज करवा चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के शाहजादे राहुल बाबा ने 24 के चुनावों की शुरुआत भारत जोड़ो यात्रा से की थी। 4 जून के बाद राहुल बाबा को कांग्रेस ढूंढो यात्रा निकालनी पड़ेगी। कांग्रेस ढूंढो यात्रा। ये चुनावी मौसम जो होता है वो भाजन का लेन का होता है। कार्यकर्ता मजबूत है तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की सेना को कोई इतना सा भी चोटिल नहीं कर सकता। हरियाणा की हिसार सीट पर चुनाव चौटाला फैमिली के बीच वर्चस्व की लड़ाई बन गई है। विरासत की जंग में चौधरी देवीलाल फैमिली के 3 सदस्य मैदान में हैं और पहली बार परिवार के 2 बहुएं यानी देवरानी जेठानी के बीच मुकाबला है। 2014 में मोदी लहर के बावजूद हिसार सीट पर दुष्यंत चौटाला ने जीत दर्ज कर ली थी, लेकिन 2019 में बीजेपी ने बृजेंद्र सिंह को उतारा और उन्होंने मोदी लहर में यहां कमल खिला दिया। हालांकि चुनाव से पहले बृजेंद्र सिंह ने बीजेपी को झटका दे दिया है और कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कुछ राजनीतिक कारण ऐसे थे काफी समय से जो बन रहे थे, असहजता के कारण मुझे ये निर्णय लेना पड़ा। और असहजता की जब मैं बात करूं तो उसमें मुख्यतः कुछ जो विचार की जो बात है वहाँ पर मेरी सहमति बहुत सी चीज़ों पर नहीं थी, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे अग्निवीर का मुद्दा हो, या जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय फीमेल रेसलर्स थी चाहे उनका मुद्दा हो, मैं उन पर असहज था। हिसार जाट बाहुल्य सीट है और ये चौधरी देवीलाल परिवार का गढ़ रही है। एक दौर था जब चौधरी देवीलाल का हरियाणा की राजनीति में डंका बजता था, लेकिन ताऊ की राजनीतिक विरासत अब बिखर चुकी है। चुनावी चौसर परिवार के बीच ही बिछी हुई है। यही वजह है कि इस बार यहाँ लड़ाई बेहद दिलचस्प है। बीजेपी ने चौधरी देवीलाल के पुत्र रंजीत चौटाला को हिसार के रण में उतारा है, जो नायब सिंह सैनी सरकार में बिजली मंत्री हैं। उनके सामने जेजेपी अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला ने अपनी मां नैना चौटाला को उतार दिया है और आईएनएलडी ने चौटाला परिवार की एक और बहू सुनैना चौटाला पर दांव लगाया है। परिवार के बीच वर्चस्व की लड़ाई का फायदा उठाने के लिए कांग्रेस ने जयप्रकाश को टिकट दिया है। जेपी इस सीट से 3 बार सांसद रहे हैं। रंजीत चौटाला के सामने उनके परिवार की 2 बहुओं के उतरने से हिसार की लड़ाई चर्चा में है। 57 साल के चुनावी इतिहास में पहली बार है इस सीट से महिलाएं मैदान में उतरी हैं। दुष्यंत चौटाला के लिए ये सीट नाक का विषय बन गई है, क्योंकि वो यहाँ से 2014 में सांसद रहे हैं और इस सीट पर देवीलाल परिवार का करीब 3 दशक तक दबदबा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि जाके रोहतक से चुनाव लड़ लो। मैं रात को 1 बजे जाके दिल्ली उनसे मिल के आया, उनको कह के आया और उनने मेरे को कहा विचार करके बताते हैं दुष्यंत जी। विचार ऐसे हुए, मेरे साथ साथ खट्टर जी की, विज जी की, इनकी और कुर्सी चली। देवीलाल बहुत बड़े डेमोक्रेट थे, अपने आप में एक संस्था थे, इंस्टीट्यूशन थे।
मैं और ओम प्रकाश जी आमने सामने लड़े, हमारे परिवार के वही रिश्ते रहेंगे। प्रकाश का घर की अलग है, हम राजनीति में चुनाव लड़ने कोई बुरी बात नहीं। वो तो एक प्रजातंत्र की परिभाषा है कि जहाँ विचारों का विरोधाभास उनसे प्रजातंत्र कहते हैं। मैं तो अब भी ये कह रहा हूँ 10 की 10 हम जीतेंगे, पिछली बार से मार्जिन बड़ा होगा। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हो रहे यहाँ से।